ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे हो, कोई काम कर रहे हो या बाइक चला रहे हो और आपका दिमाग कोई और ख़्याल में डूबा हुआ है? सामने वाले काम पे आपका फ़ोकस नहीं है, आपका फ़ोकस क्या है कहीं और है और इसी चक्कर में क्या होता है सामने वाले काम पे हम लोग फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और इसमें क्या होता है थोड़ा-सा गलती हो जाता है। कई बार तो बाइक चलाते-चलाते हम बाइक चला रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है हमें जाना चाहिए कहीं और तो पहुँच जाते हैं कहीं और। तो एक्चुअल में ये जो है ना ये ओवरथिंकिंग है या बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ऐसे होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसको कैसे ठीक करें आप? कैसे हम अपने आप को प्रेज़ेंट में रखें? अपना माइंड को हम कैसे प्रेज़ेंट में रखें या हम जो काम कर रहे हैं ना उस काम पे हम अपना फ़ोकस कैसे रखें? तो पहले हम लोग जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होता क्यों है? ओवरथिंकिंग या ज़्यादा जो हम लोग सोचते हैं वो तब होता है जब हमारा कोई विश, कोई डिज़ायर पूरा नहीं हो पाता है। हमारा कोई इच्छा है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो रहा, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो फिर हमारे दिमाग में ना तरह-तरह का ख़्याल आने लगता है और जो प्रेज़ेंट वाला जो वर्क होता है, जो सामने का काम होता है, उसमें हमारा फ़ोकस नहीं रहता है। ये क्या करता है हमारे अंदर का जो एफिशिएंसी है ना उसको ख़त्म कर देता है। जब आप हमेशा सोचते रहिएगा या बहुत ज़्यादा सोचते रहिएगा तो आपका माइंड क्या करेगा ना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। बदले में ये क्या करता है कोई नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। पॉजिटिव की जगह पे क्या होता है ये ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हमारे अंदर का जो टैलेंट है, स्किल है, हमारा जो बुद्धि है, ये सबको ना एक पल में खत्म कर सकता है हमारा सोचने का आदत। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये क्या करेगा हमारे अंदर के एफिशिएंसी को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ना आपको एक पल में कमज़ोर बना देगा। एक्चुअल में क्या होता है ना हमारे अंदर का इमोशंस ही है जो हमें एक पल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराता है और अगले पल में क्या कराता है हमें वीक फीलिंग करा देता है, एकदम कमज़ोर फीलिंग करा देता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कुछ-कुछ थॉट्स मन में ऐसा आता है जिसको सोच-सोच करके हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या अपने आप हँसते रहते हैं। तो ये सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचने के कारण होता है। हमारे अंदर का जो 70% डिज़ीज़ है उसका जो कारण है वो हमारा ओवरथिंकिंग है। हम ना किसी टॉपिक को लेकर के कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं और उस पे इतना गहराई से इतना डीपली सोचने लगते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, बदले में क्या होता है नेगेटिव रिजल्ट हम लोग को मिलने लगता है। हम लोग ना चिंतन करते करते चिंता करने लगते हैं, तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। किसी भी चीज के ऊपर इस तरीके से सोचिए कि आपको सॉल्यूशन मिले। इस तरीके से मत सोचिए कि आप सोचते सोचते खुद हर्ट होने लगे। बहुत ज्यादा सोचना भी गलत है। किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचने से क्या करेंगे ना आप खुद को ही हर्ट करिएगा और अपने आप को ही आप नुकसान पहुंचाइएगा। ज्यादा सोचने से क्या होता है हमारा जो ब्रेन का सेल होता है ना वो धीरे धीरे डेड होने लगता है, खत्म होने लगता है वो। और ब्रेन का सेल अगर डेड हो रहा है तो ये फिर हम लोग के लिए नुकसान है। हमारा माइंड जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव होकर के काम नहीं कर पाएगा और जब माइंड एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर आप एक्टिव कहाँ से रहिएगा। हमारे लाइफ में ना कई सारा ऐसा चीज होता है जो हम लोगों को परेशान करता है, हम लोगों को ओवर थिंकिंग में डाल देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सोच सोच करके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि खुद को टेंशन में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में भी हम लोग डाल देते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। डिप्रेशन हमें क्यों होता है या हम कभी-कभी क्यों बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम आपको बताएँगे कि आगे हम लोग कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो 100% क्या है आपके माइंड में जो ओवरथिंकिंग चल रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है हमारा लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहें। जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो क्या होता है आपका जो इमेजिन पावर है ना वो खुद से क्या करता है कैरेक्टर को क्रिएट करता है या सीन को क्रिएट करता है। और सीन को क्रिएट करने के बाद क्या करता है या तो आपको अच्छा फीलिंग देगा या फिर आपको क्या करेगा रॉन्ग फीलिंग देगा। हमारा माइंड ना इमेजिन करने में बड़ा तेज़ है, बड़ा तेज़ी से इमेजिन कर लेता है। और माइंड को एक चीज़ का और पता नहीं है कि क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या चीज़ पास्ट में है। माइंड इस बात को पता नहीं लगा सकता है। माइंड जब भी सोचता है तो उसको सब कुछ लगता है कि सारा चीज़ भी प्रेजेंट में ही है, अभी ही हो रहा है। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आप क्या करिए ना डीप ब्रेथ लीजिए, जोरदार तरीके से सांस लीजिए, छोड़िए। आप इस तरीके से 2 से 4 बार करिए, आप तुरंत वर्तमान में आ जाइएगा, आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाइएगा। आप जिस माहौल में हैं उस माहौल में तुरंत आ जाइएगा। हमारा माइंड क्या करता है ना चीज़ों को सोचते सोचते हमें क्या करता है एक अलग लेवल तक ले जाता है, सच्चाई से हमें दूर कर देता है। रियलिटी आसपास में कुछ और होता है, माइंड इमेजिन कुछ और कर रहा होता है। आप क्या करिए जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना
आप अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में या फिर अपने टेबल के सामने या फिर आप जहाँ बैठते होंगे या स्लीपिंग रूम में लिव इन टुडे का एक बड़ा सा टैग लीजिए और चिपका के रख दीजिए, ताकि आपका नज़र आते जाते हमेशा उस पर पड़ते रहे। उससे क्या होगा, आप हमेशा प्रेजेंट में रहिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा। जैसे सामने लिखा हुआ टैग नज़र आ जाएगा ना, लिव इन टुडे या लिव इन प्रेजेंट का, तो आप क्या होइएगा, तुरंत वर्तमान में आ जाइएगा। दूसरा तरीका है, डोंट होल्ड नेगेटिव थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ को ना लंबे समय तक होल्ड करके मत रखिए। देखो ये लाइफ है, यहाँ अच्छा बुरा दोनों चीज़ होता है। एक सिक्के का दो पहलू होता है, आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। अगर आप अच्छे चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड जिस पे फोकस करता है ना, हमारा एनर्जी उसी चीज़ में लगता है, और जिस चीज़ में हमारा एनर्जी लगेगा उसी में तो हम आगे जाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने के लिए आप क्या करिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ को 15 मिनट से ज़्यादा अपने अंदर जगह मत दीजिए, तो तुरंत बाहर निकालिए। 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। किसी भी टॉपिक के ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना है। जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको दुखी पहुँचा रहा है, उस चीज़ को अपने अंदर 15 मिनट तक ही जगह दीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपके अंदर एफिशिएंसी भी आएगा, आपका माइंड भी प्रेजेंट में रहेगा। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ को आपको क्या करना है, 15 मिनट से ज़्यादा जगह नहीं देना है। तीसरा तरीका है, लिसन म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर आपको पता है एक अच्छा चीज़ क्या है, इसका टोन या इसका जो बीट है ना, वो कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। म्यूजिक सुनने से क्या होता है, हमारा माइंड का जो सेल डेड हो रहा होता है ना, वो भी फिर से रीजनरेट हो जाता है, हमारा सेल फिर से डेवलप हो जाता है माइंड का। तो म्यूजिक जरूर सुनिए। म्यूजिक सुनने से क्या होता है, हम लाइटली फील करते हैं, अपने अंदर का जो दुख तकलीफ, अंदर का जो माहौल चल रहा है ना, सोरोनेस का माहौल या जो दुखी वाला माहौल चल रहा है, वो आपका खत्म हो जाएगा, वो अपने आप हट जाता है। इसलिए म्यूजिक ना जरूर सुनिए। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने से परेशान है या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, हमेशा आपका माइंड ओवर थिंकिंग में चला जाता है, तो आप ना म्यूजिक सुनिए। रोजाना आप आधा घंटा 1 घंटा म्यूजिक सुनिए। इससे आपका माइंड क्या होगा, प्रेजेंट में आएगा और आप जो है ओवर थिंकिंग से बच पाइएगा। म्यूजिक ना बहुत अच्छा होता है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। अगला स्टेप है, रीड बुक्स। जब आप ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप क्या करिए, बुक पढ़ने का आदत डालिए। बुक पढ़िएगा ना, कुछ सीखिएगा भी, क्योंकि जब आप लर्निंग में आ जाते हैं ना, तो आपका माइंड एक्टिव मोड में आ जाता है। हमारा माइंड ना एक बार में एक ही काम पे फोकस कर सकता है, तो जब किताब पढ़िएगा तो किताब पे फोकस करेगा, फिर ये ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। और कुछ ना बड़े पावरफुल ऑथर का बुक्स आता है। बहुत सारे पावरफुल ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा है, सक्सेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, हर फील्ड पे बुक है। तो आप उन सब बुक को पढ़िए। ग्रेट ऑथर का ग्रेट बुक्स होता है, और जब ग्रेट बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आप भी ग्रेट पर्सन बढ़िएगा। एक अच्छा किताब 100 दोस्तों के बराबर होता है। एक अच्छा किताब 100 दोस्तों के बराबर होता है। तो किताब जो है ना, वो आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल साबित होगा, आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। किताब पढ़ने से नया नया चीज़ें भी सीखिएगा, आपके अंदर नया नया नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो पता क्या आपको क्या होगा, फिर नॉलेज आने से ना आपका अर्निंग भी बढ़ेगा। अगर दिमाग में अच्छा आइडिया आएगा तभी तो अच्छा काम करिएगा, और जब अच्छा काम करिएगा तो फेमस होइएगा, सक्सेस करिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो सारा का सारा सोल्यूशन ना बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप बुक पढ़ने का आदत डालिए, इससे आप ओवर थिंकिंग से बचिएगा। नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने लाइफ में सबको टाइम दे देते हैं, अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, कॉलेज को, एजुकेशन को, मोबाइल को, सोशल मीडिया को, लेकिन कभी भी ना हम लोग टाइम खुद को नहीं देते हैं। तो खुद को टाइम दीजिए, कम से कम एक दिन में आधा घंटा ही निकालिए, अपने लिए निकालिए। अपने आप को भी तो समय दीजिए। अरे आप भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हैं तो पूरा दुनिया है, अगर आप नहीं रहिएगा ना तो दुनिया नहीं रहेगा। आप हैं तभी सब कुछ है। तो थोड़ा समय ना आप खुद को भी दीजिए, इसलिए अपने आप को एनालाइज करने के लिए, सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए, खुद को जांचने के लिए, परखने के लिए कि आप क्या करने अपने लाइफ में, कहाँ जाना चाहते हैं, आप कौन कौन सा स्टेप ले रहे हैं और आगे इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये सब ना आप तभी कर पाइएगा जब आप खुद को टाइम दीजिएगा। इसलिए खुद को ना टाइम दीजिए। खुद को टाइम देने से क्या होगा, आपका माइंड स्थिर भी होगा, आपके माइंड में शांति भी आएगा, पीस माइंड भी होगा, और आप अपने काम पे फोकस भी कर पाइएगा। आप समझ पाइएगा कि आप कौन कौन सा स्टेप ले रहे हैं, कौन एक्शन ले रहे हैं, कहाँ रिजल्ट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए ना डेली कम से कम आधा घंटा ही करिए, लेकिन खुद से, अपने आप से एनालाइज करिए, अपना एनालाइज करिए आप। इसलिए डेली कम से कम आधा घंटा ही टाइम, लेकिन खुद को जरूर दीजिए अपना टाइम आप। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाइएगा, ज़्यादा सोचने वाला प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा, इससे आप बाहर आ जाइएगा।